ओम शांति। राजयोग अथवा राज विद्या के बेसिक और एडवांस कोर्स की अब तक की रूहानी यात्रा को समाप्त करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। अभी और थोड़ा सफर बाकी है। आप यहाँ तक पहुंचे हो तो अभी मत रुकिएगा, इसको फिनिश करिएगा। कहा भी जाता है नीम नीम हकीम में खतरे जान। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो है डेंजरस भी हो सकती है। तो चलिए अभी जानते हैं कि ये सीरीज में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो ये सीरीज में हम भगवान का के एक्यूरेट इंट्रोडक्शन के पहले पार्ट को कवर करेंगे और ये जानना जरूरी है वो हम आपको गीता श्लोक्स के आधार पर ही बताएंगे। लेकिन पहली बात तो ये है कि जब हमने राजयोग का इंट्रोडक्शन कवर किया था तभी आपको बताया था कि पहला स्टेप है मेडिटेशन का, राजयोग का, अपने आप से जुड़ना। और दूसरा जो स्टेप है ना, अपने आप से जुड़ने से हम पवित्र नहीं बन जाएंगे। आपने देखा हम आत्माएं कैसे जन्म 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 मरण के चक्र से गुजरते हुए अभी सतो रजो तमो गुणों से पसार होते हुए अभी तामसी बन गई है, पतित बन चुकी है। अपने आप को आत्मा देखने से प्योरिटी नहीं आएगी, है ना। जैसे फोन होता है, फोन जब डिस्चार्ज हो जाता है तो अपने आप ही चार्ज नहीं हो सकता है। फोन में अगर कुछ खराबी है तो अपने आप ही ठीक नहीं हो सकता है। वैसे ही हम आत्मा जो अभी पतित बन चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है, उसको भगवान के साथ जुड़ना अति आवश्यक है। हमने मन बुद्धि संस्कार को समझते हुए भी देखा कि संस्कार परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और उसका एक भाग जो है हमने छठे लेसन में आपको क्लियर किया, कुछ मान्यता को बदलकर। तो जो हमारी बिलीफ सिस्टम रह चुकी है, जो संस्कार में उसकी छाप पड़ी हुई है, उनको जब चेंज करेंगे, संस्कार परिवर्तन होंगे, हमारे संस्कार सतो संस्कार बनेंगे सात्विक बिलीफ सिस्टम के आधार पर, तब हमारी बुद्धि जो है वो मन को कंट्रोल कर पाएगी। और यहाँ हम वो संस्कार को परिवर्तन करने के लिए भगवान से जोड़ने की विधि समझ रहे हैं, क्योंकि संस्कार जो अभी तक बने हैं ना, जो भी हमने पाप किया है उसको भी भस्म करने के लिए भगवान से जुड़ना आवश्यक है। और बिना भगवान के बारे में जाने हम अपने पाप कर्म भस्म नहीं कर सकते हैं। और अब तक हमने जो भी जानकारी प्राप्त की वो सही नहीं है, उसका प्रमाण ऑलरेडी आपको मिल चुका है। और भी गीता श्लोक्स के जो सेक्शन है फ्रंट पेज पे, तो वहां आपको श्लोक्स के आधार पर भी पता चलेगा भगवान के जुड़ने का प्रूफ क्या है। ठीक है। और यहाँ भी जैसे हमने आपको बताया था, इंटरैक्टिव सेशन जो है, डिटेल वर्जन, हर एक सेशन के नीचे जाइए आप, है ना। अभी जो है ऐड हो रहा है धीरे धीरे, तो वहां आपको मिलेगा इंटरैक्टिव सेशन में, आप समझ पाओगे। ठीक है। ये सब भगवान से जुड़ने का प्रूफ ज्यादा डिटेल में कवर किया है, तो हर एक सेशन के नीचे देखिए। ठीक है। अब तक अगर आपने पूरा सुन लिया है तो एक बार पीछे जाकर सब सेशंस के नीचे एक बार देख लीजिए। ठीक है। जहां आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, क्या पता वहां वो इंटरैक्टिव सेशन का वीडियो जो है ऐड हुआ हो, जिससे आपको और क्लैरिटी मिले। नहीं तो व्यक्तिगत रूप में भी साथों साथ ये कोर्स करिए, जिससे आपको और भी एडिशनल प्रूफ्स मिलेंगे और कुछ भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो हर एक सेशन के नीचे डाली हुई है। ठीक है। तो चलिए अभी गीता श्लोक्स के आधार पर जानते हैं। ठीक है। कि भगवान का परिचय जो है, अभी तक हम जो जानते थे वो कंप्लीट ट्रुथ नहीं है।
ठीक है, इसीलिए अभी आत्मा के बारे में भी कितनी अज्ञानता थी आपने अभी तक तो समझ ही लिया होगा। ठीक है, सब बिलीफ सिस्टम को देखते हुए आपने समझा होगा। ठीक है, शास्त्रों में भी आपको बहुत सारे प्रमाण मिले हैं कि मनुष्य के द्वारा ही शास्त्रों में बहुत सारी जानकारी ऐड की गई है ना। भगवान शास्त्र लिखते नहीं है, भगवान ने तो बोली थी। ठीक है, और मनुष्य रजो और तमो प्रधान में ही शास्त्र लिखते हैं। जहां संपूर्ण सच्चाई वो व्यक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो देह भान में लिखते हैं। ठीक है, अम, तो अभी हम जो है श्लोक्स के आधार पर भी जानेंगे कि भगवान के सिवा भगवान का परिचय और कोई नहीं दे सकता है। तो ये हमारा फॉर्मेट है। हम गीता श्लोक्स का जो सेक्शन है उसमें भी हम ऐड कर रहे हैं, इसलिए ये फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो कुछ रिकॉर्डिंग्स आपको दो जगह ऐड की हुई मिलेगी क्योंकि वो सेक्शन के आधार पर वो अप्रोप्रिएट है। तो गीता श्लोक्स में हम 700 श्लोक्स को जो है कवर कर रहे हैं वो सेक्शन में। तो यहाँ आपको दिखेगा हाईलाइटेड किया हुआ कि ये नंबर्स जो हाईलाइटेड है वो यही दर्शा रहे हैं कि ये श्लोक्स हमने कवर कर लिए हैं, ये अपलोड हो चुके हैं। ये श्लोक्स वो टॉपिक के अंडर डाल के आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो आज के श्लोक्स जो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ वो भी यहाँ हाईलाइट किए गए हैं। ठीक है, तो श्लोक्स कौन से हैं? तो हमारा टॉपिक है एक्यूरेट रिकॉग्निशन ऑफ गॉड। ठीक है, भगवान की एक्यूरेट पहचान के ऊपर। तो पहला श्लोक जो है यहाँ 7वें अध्याय का 13वां श्लोक है। तो उसमें भगवान ने यही कहा है कि अगेन हमारा फोकस जिस पे है उसी पे हमें ध्यान देना है। आपका माइंड बहुत जगह पर जाएगा, प्रश्न करेगा, तो ये पूरी स्टडी को आपको एज इट इज जो जिस पे बात कर रहे हैं वो चीज को पहले समझिए, फिर दूसरे में जाएंगे तो वो क्या बात करे उस चीज को समझिए। सब चीज को एज इट इज आप डिवाइड करके टॉपिक वाइज समझोगे तो अंत में सब चीज क्लिक हो जाएगी साथ में, है ना। आप जोड़िए सब चीजों को तो आपको अपने आप अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक चीज को लेकर आप फिर वही चीज अभी तो पूरी समझी नहीं है और दूसरी चीज पे चले जाओगे जो हमारा मन का नेचर है अभी रजो और तमो कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, तो आप पूरी पढ़ाई जो संतुष्ट होके नहीं पढ़ पाएंगे ना। ये चीज की समझ एज इट इज जरूरी है अगर आपको बाकी प्रश्नों के जवाब एक्यूरेटली चाहिए तो। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होगे क्या कहना चाहते हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक बार बातचीत कर लीजिए। तो 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने यही कहा है कि सारा संसार, हमें पता है कि महाभारत कलयुग के अंत में हुआ है, तो भगवान जब आते हैं कलयुग के अंत में, ठीक है, तभी भगवान कह रहे हैं कि अभी सारा संसार जो है, ठीक है, इनसे परे मुझे अविनाशी को, गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता ना। जब भगवान आते हैं तब भगवान को कोई नहीं जानता। ऐसे क्यों बोलेंगे भगवान? अगर शास्त्रों में जो सब जानकारी लिखी हुई है, पहचान, रिकॉग्निशन माना जानकारी, जानकारी माना सच्चाई की जानकारी, रही। तो अगर अभी तक जो लोगों ने बोला होता भगवान के बारे में और सच होता तो भगवान को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती ना, भगवान जब आते हैं। राइट। दूसरा श्लोक है 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। भगवान ने बोला है, देखो मूर्ख बना ये संसार मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जान पाता। ठीक है, तो अभी सब लोग मूर्ख बन जाते हैं। ठीक है, सुनी सुनाई बातों पे हमने बहुत विश्वास किया है, बुद्धि हमारी जड़ हो गई है, पतित बन चुकी है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि अभी सब मूर्ख बन गए, मुझे कोई नहीं जानता है। ठीक है, फिर आगे के जो श्लोक है 7वें अध्याय का 26 श्लोक, इसमें भी भगवान ने कहा है, ठीक है, कि मैं संपूर्ण भूतकालीन वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को जानता हूँ किंतु मुझको कोई नहीं जानता। है ना, भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं तीनों कालों को जानता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। ठीक है, मैं सबके बारे में जानता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। फिर आगे का जो श्लोक है 9-11, इसमें भगवान ने कहा है कि देखो अभी मूर्ख लोग, भगवान जब शरीर का भी आधार लेते हैं, साधारण शरीर में आते हैं, तो भगवान कहते हैं वो तो मेरी उल्टा तो जानते तो नहीं है लेकिन अवज्ञा अवज्ञा भी करते हैं।
ठीक है, मेरे श्रेष्ठतम परमात्मा भाव को नहीं जानते। तो भगवान जिस शरीर में आते हैं उस शरीर के द्वारा भी भगवान को कोई नहीं पहचान पाता। और 10 का 2 है दूसरा श्लोक, मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवता और महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं हूँ। हम्म, तो यहाँ हमें क्या लेना है? अब ऑलरेडी पहले आपने ये श्लोक देखा है कि देवता भगवान को नहीं जानते, तो हम देवताओं को भगवान नहीं मान सकते, भगवान तो देवताओं से भी ऊपर है। ठीक है, तो देवगण भगवान को नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते, माना ऋषि मुनि भी नहीं जानते, जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं भगवान उनके बारे में भी वो बोल रहे हैं कि वो मुझे नहीं जानते। ठीक है, तो देवताएं और महर्षि भगवान को नहीं जानते हैं। ठीक है, और फिर 14वें अध्याय में 14वें श्लोक में वही अध्याय में भगवान ने बताया है कि ना न दानव भी मुझे नहीं जानते, अभी मनुष्य, बाकी मनुष्य भी जो अभी दानव बन चुके हैं, आसुरी गुण धारण कर चुके हैं, वो भी मुझे नहीं जानते, मतलब कोई भी भगवान को नहीं जानता। ठीक है, फिर 10वें अध्याय का 15वां श्लोक में कहा गया है कि अर्जुन ने ही कहा कि आप स्वयं ही अपने द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो, है ना। तो भगवान ने अर्जुन को रियलाइज करवाया कि देखो, मतलब ये ज्ञान के बातचीत प्रश्न उत्तर से जो जो भी भगवान ने उनको जानकारी दी वो नई जानकारी थी, लेकिन अर्जुन ने जो है बुद्धि से वो ज्ञान को लिया। ठीक है, समझा, बाद में जो है उसने निर्णय लिया कि आप ही अपने आप को जानते हो। ठीक है, आप ही अपना परिचय खुद ही दे सकते हो। ठीक है, और फिर वो 11वें अध्याय के 31 श्लोक में बताया है कि आपके आदिकालीन को जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके क्रियाकलाप को बिल्कुल नहीं जानता, है ना, आपकी एक्टिविटीज जो है ना, मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, आपके कर्तव्य को मैं जान, अभी मुझे आप बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। तो सोचिए, अभी तक अगर भगवान क्या करता है, हम चमत्कार के रूप में भगवान को समझते आए हैं, अगर हकीकत में वो होता तो अर्जुन भी पहले वही बिलीव करते थे। लेकिन तो अर्जुन को भी जैसे पता चलने लगा कि मैं जैसे समझता हूँ वैसा भगवान नहीं है, तो अर्जुन भी उनको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वैसे वो उसी रीति से हमें जाना होगा भगवान को समझने के लिए, बुद्धि के नेत्र से ही जो है भगवान को समझना होगा। कि भगवान के कर्तव्य के बारे में भगवान ही बता रहे हैं वर्तमान में। तो यहाँ 11वें अध्याय के 41 श्लोक और 42 श्लोक्स में यही दिखाया जा रहा है कि अर्जुन की अज्ञानता पहले थी। जब भगवान आए तब अर्जुन ने जो सोचा था भगवान के बारे में वैसे भगवान तो नहीं निकले। ठीक है, इसलिए वो भगवान से माफी मांगने लगा, बिकॉज भगवान भी कहते हैं कि पहले हम भगवान को सर्वव्यापी मानना भी बड़ा पाप है ना, भगवान का अपमान है। तो जब भी उनको रियलाइज होने लगा है, भगवान ने वो सब बिलीव्स क्लियर किया उनकी, तभी उनको ऐसे रियलाइज हो रहा है कि अरे मैं कितना अज्ञानी था, मैंने कितना इंसल्ट किया आपका। तो इसलिए वो क्षमा मांग रहे हैं, है ना, भगवान को गलत तरीके से समझने के कारण। तो वही आप यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब श्लोक्स जो है यहाँ हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है, इसको हम गीता सेक्शन में भी इंक्लूड करेंगे, और यहाँ भी हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि ये सीरीज जो है इससे कनेक्टेड है। और ये सीरीज और 8वां सीरीज दोनों मिलाकर आपको पता चलेगा भगवान कौन है, कहाँ है, भगवान अभी अपने कर्तव्य कैसे कर रहे हैं, और भगवान को सही रीति से कैसे याद करना चाहिए, जो है स्टेप 2 मेडिटेशन। ओके, इसलिए सब रिकॉर्डिंग्स को ध्यान पूर्वक सुनिए। हर एक सेशन से पहले आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना न भूलिए, और कोई भी प्रश्न है तो आप बेझिझक पूछ लीजिए। ठीक है, ये नया है, डाइजेस्ट करने में थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बातचीत से अर्जुन की तरह थोड़ा आप समाधान लेने की कोशिश करें तो सहज होगा। ठीक है, ओम शांति।